बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रेरित चरित्र का अध्याय 1, नहमिया के ग्रंथ का अध्याय 6, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 18 और प्रज्ञा ग्रंथ का अध्याय 6 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 1, प्रस्तावना। थियोफिलस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया जिन्हें ईसा उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। उससे पहले ईसा ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्हें स्वयं चुना था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। ईसा ने अपने दुखभोग के बाद उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित हैं। वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़ें, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। ईसा का स्वर्गारोहण। जब वे ईसा के साथ एकत्र थे तो उन्होंने यह प्रश्न किया, प्रभु, क्या आप इस समय इज़राइल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? ईसा ने उत्तर दिया, पिता ने जो काल और मुहूर्त अपने निजी अधिकार में निश्चित किए हैं, तुम लोगों को उन्हें जानने का अधिकार नहीं है, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। इतना कहने के बाद ईसा उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। ईसा के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हुए। बोले, गलीलियों, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वहीं ईसा जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। प्रेरितों का समुदाय। प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहां पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेतरुस तथा योहन, याकूब तथा एंद्रुस, फिलिप तथा थॉमस, बर्थोलोमी तथा मती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। यह सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। मत्थायस की नियुक्ति। उन दिनों पेतरुस भाइयों के बीच खड़ा हो गया। वहां लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। पेतरुस ने कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की वह भविष्यवाणी पूरी हो जाए जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय में की थी। यूदस ईसा को गिरफ्तार करने वालों का अगुआ बन गया था। वह हम लोगों में एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। उसने अपने अधर्म की कमाई से एक खेत खरीदा। वह उसमें मुंह के बल गिरा, उसका पेट फट गया और उसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकल आईं। यह बात यरूशलेम के सब निवासियों को मालूम हो गई और वह खेत
उनकी भाषा में हकेल दमा अर्थात रक्त का खेत कहलाता है। स्रोत संहिता में यह लिखा है, उसकी जमीन उजड़ जाए, उस पर कोई भी निवास नहीं करे और कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। इसलिए उचित है कि जितने समय तक प्रभु ईसा हमारे बीच रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर प्रभु के स्वर्गारोहण तक जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी बने। इस पर उन्होंने 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को जो बरसबास कहलाता था, जिसका दूसरा नाम यूस्तुस था, और मत्थायस को। तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु तू सबका हृदय जानता है, यह प्रकट कर कि तूने इन दोनों में से किसको चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरित्व में वह पद ग्रहण करे जिससे पतित होकर यूदस अपने स्थान गया। उन्होंने चिट्ठी डाली, चिट्ठी मत्थायस के नाम निकली और उनकी गिनती 11 प्रेरितों में हो गई। नेहमिया का ग्रंथ अध्याय 6। नेहमिया के विरुद्ध शत्रुओं के षड्यंत्र। जब सनबलट, टोबियास, अरबी गेशेम और हमारे अन्य विरोधियों को यह मालूम हुआ मैंने दीवार फिर से उठवा दी है और अब उसमें दरार नहीं रह गई है, यद्यपि मैंने अब तक फाटकों के किवाड़ नहीं लगाए थे, तो सनबलट और गेशेम दोनों ने मेरे पास यह कहला भेजा, आइए हम ओनो के मैदान के फरीम गांव में मिलें। लेकिन वे मेरा बुरा करने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। इसलिए मैंने दूतों से उन्हें यह कहला भेजा, मैं एक बड़ी योजना में व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ सकता। यदि मैं काम छोड़कर आपके पास आऊं तो वह बंद हो जाएगा। उन्होंने इस तरह मुझसे 4 बार कहलवाया, परंतु मैंने हर बार एक ही उत्तर दिया। अब सनबलट ने 5वीं बार उसी संदेश के साथ मेरे पास अपना एक दूत भेजा। उसके हाथ में एक खुली चिट्ठी थी, उसमें लिखा था, लोगों में यह अफवाह है और गेशेम का भी कहना है कि आप और यहूदी लोग राजद्रोह करने की सोच रहे हैं और इसलिए आप दीवार उठा रहे हैं। इस अफवाह के अनुसार आप उनके राजा भी होना चाहते हैं और यह भी कहा जाता है आप यरूशलेम में आने को ही यूदा का राजा घोषित करवाने के लिए नबी नियुक्त कर चुके हैं। वह बातें राजा को निश्चय ही मालूम हो जाएंगी, इसलिए आप आइए जिससे हम आपस में विचार कर लें। परंतु मैंने उससे कहलाया, आप जो बातें कहते हैं वे निराधार हैं, वे आपके ही दिमाग की उपज हैं। वे सब हमें डराना चाहते थे और कहते थे काम करते करते उनके हाथ शिथिल पड़ जाएंगे और यह काम पूरा नहीं होगा। परंतु मैंने प्रार्थना की, ईश्वर तू मेरा हाथ सुदृढ़ कर। यरूशलेम में ही विरोधी तत्व। मैं किसी दिन महट एबेल के पौत्र दलाया के पुत्र शमाया के घर गया। वह उस समय अपने घर में बंद पड़ा था। उसने मुझसे कहा, हम ईश्वर के मंदिर के भीतरी भाग में मिले और मंदिर के दरवाजे भीतर से बंद कर लें, क्योंकि वे आपका वध करने आएंगे। वे रात ही में आपका वध करने आएंगे। लेकिन मैंने कहा, क्या मुझ जैसे आदमी के लिए भागना उचित है और मुझ जैसे आदमी को अपने प्राण बचाने के लिए मंदिर के भीतर जाना चाहिए? मैं भीतर नहीं जाऊंगा। मुझे मालूम था कि उसे ईश्वर ने नहीं भेजा है। वह मुझसे ऐसा इसलिए कह रहा था कि टोबियास और सनबलट ने उसे खरीद लिया था। वह इसलिए खरीदा गया था कि वह मुझे डराए और मंदिर में प्रवेश कर पाप करूं। इसके बाद वे इसकी चर्चा करते हुए बदनाम करना चाहते थे। मेरे ईश्वर टोबियास और सनबलट को उनके कुकर्मों के कारण याद कर और नबिया नोआझा और अन्य नबियों को भी जो मुझे डराना चाहते थे। दीवार का निर्माण कार्य संपन्न। एलूम मास के 25वें दिन अर्थात 52 दिन में दीवार बनकर तैयार हो गई। जैसे ही हमारे सब विरोधियों ने यह सुना, हमारे आसपास के सभी लोग भयभीत हो उठे और अपने आप को छोटा समझने लगे। वे यह जान गए कि हमारे ईश्वर की सहायता से ही यह कार्य संपन्न हुआ है। इन्हीं दिनों यूदा के कुलीन लोगों ने टोबियास के पास कई चिट्ठियां भेजी और टोबियास के भी पत्र उन्हें मिले। कारण यह था कि यूदा के बहुत से लोगों ने शपथ खाकर टोबियास की सहायता करने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि वह आरह के पुत्र शकन्या का दामाद था। उसके पुत्र यूहन्नान ने बरेकिया के पुत्र मशुल्लाम की पुत्री से विवाह किया था।
वे मेरे सामने उसके गुणों का उल्लेख करते और बाद में उसको बताते थे कि मैंने क्या क्या कहा है। टोबियास मुझे डराने के लिए पत्र लिखता था। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 18। यहोशाफाट का अहाब के साथ गठबंधन। यहोशाफाट को बड़ी धन संपत्ति और सम्मान प्राप्त हुआ। उसने आहाब के परिवार के साथ अपने परिवार का वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वह कुछ वर्ष के बाद समरिया में आहाब के यहाँ गया। आहाब ने उसके और उसके साथियों के साथ बड़ी संख्या में भेड़ें और बछड़ों का वध करवाया और उसे गिलियाद के रामोत के विरुद्ध आक्रमण करने को बहकाया। इज़राइल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा यहोशाफाट से पूछा, क्या आप मेरे साथ गिलियाद के रामोत पर आक्रमण करने को तैयार हैं? उसने उत्तर दिया, आपकी तरह मैं और आपकी प्रजा की तरह मेरी प्रजा आपके साथ लड़ाई में भाग लेने को तैयार है। यहोशाफाट ने इज़राइल के राजा से कहा, पहले प्रभु की आज्ञा ले लीजिए। इस पर इज़राइल के राजा ने नबियों को, जिनकी संख्या 400 थी, एकत्रित किया और उनसे पूछा, क्या हम गिलियाद के रामोत के विरुद्ध युद्ध करने जाएं? उन्होंने उत्तर दिया, जाइए, ईश्वर उसे राजा के हाथ दे देगा। यहोशाफाट ने कहा, क्या यहाँ प्रभु का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ सकें? इज़राइल के राजा ने यहोशाफाट को उत्तर दिया, एक और भी है जिसके द्वारा हम प्रभु से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे संबंध में कभी कोई अच्छी बात नहीं करता, हमेशा अशुभ बातें कहता है। वह यिम्ला का पुत्र मिकाई है। इस पर यहोशाफाट ने कहा, राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तब इज़राइल के राजा ने यिम्ला के पुत्र मिकाई को शीघ्र बुलाने को किसी पदाधिकारी को आज्ञा दी। जब इज़राइल का राजा और यूदा का राजा अपने अपने राजकीय वस्त्र पहने अपने अपने आसनों पर समरिया के फाटक के पास खलिहान में बैठे थे और सब नबी उनके सामने भविष्यवाणी कर रहे थे, तब काना के पुत्र सिदकिय्याह ने, जिसने अपने लिए लोहे के सींग बनवाए थे, कहा, प्रभु का कहना है कि ऐसे सींगों से ही आप अमोरियों को तब तक मारते रहेंगे जब तक वे नष्ट न हो जाएं। इसी प्रकार अन्य सब नबियों ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, गिलियाद के रामोत पर आक्रमण करने के लिए जाइए, आप विजयी होंगे, प्रभु उसे राजा के हाथ दे देगा। उस दूत ने जो मीका को बुलाने गया था उससे कहा, देखिए, सभी नबी एक स्वर से राजा की विजय की भविष्यवाणी कर रहे हैं, आपकी भविष्यवाणी भी उनकी तरह शुभ हो। परंतु मीका ने कहा, प्रभु की शपथ, मैं तो केवल वही कहूंगा जो मेरा ईश्वर मुझसे कहेगा। जैसे ही वह राजा के पास आया, राजा ने उससे पूछा, मीका, हम गिलियाद के रामोत के विरुद्ध लड़ने जाएं या नहीं? उसने उसे उत्तर दिया, जाइए, आप विजयी होंगे, प्रभु उसे आपके हाथ दे देगा। राजा ने उससे कहा, और कितनी बार मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि प्रभु के नाम पर आप सत्य के सिवा और कुछ न कहें? तब उसने कहा, मैंने सब इज़राइलियों को बिना चरवाहों के भेड़ों की तरह पर्वतों पर इधर उधर बिखरते देखा, और प्रभु ने कहा, इनका कोई स्वामी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर शांति पूर्वक चला जाए। तब इज़राइल के राजा ने यहोशाफात से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि यह मेरे संबंध में कभी कोई अच्छी बात नहीं कहता, केवल अशुभ बातें कहता है। मीका ने कहा, अब प्रभु की यह वाणी सुनिए। मैंने प्रभु को उसके सिंहासन पर विराजमान देखा, स्वर्ग के समस्त गण उसके दाहिने और बाएं खड़े थे। तब प्रभु ने कहा, इज़राइल के राजा आहाब कौन बहकाए? तब प्रभु ने कहा, इज़राइल के राजा आहाब को कौन बहकाएगा, जिससे वह गिलियाद के रामोत तक जाए और वहां मार डाला जाए? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। तब प्रभु के सामने एक आत्मा आया और बोला कि मैं ही उसको बहकाऊंगा। प्रभु ने उससे पूछा, कैसे? उसने उत्तर दिया, मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाला आत्मा बनूंगा। प्रभु ने कहा, तुम उसे बहका पाओगे, तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, जाकर ऐसा करो।
प्रभु ने आपके इन नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाला आत्मा बिठा दिया है, क्योंकि प्रभु ने आपके विषय में अशुभ परिणाम निश्चय कर दिया है। इस पर कनाना के पुत्र सदकिय्याह ने पास आकर मीका को यह कहते हुए थप्पड़ मारा, क्या प्रभु के आत्मा ने तुमसे बोलने के लिए मुझे छोड़ दिया है? मीका ने उत्तर दिया, तुम्हें उस दिन पता चलेगा जिस दिन तुम स्वयं भीतरी कमरे में छिपने के लिए भाग जाओगे। इस पर इजराइल के राजा ने आदेश दिया, मीका को पकड़कर नगर के प्रशासक आमोन और राजकुमार योआश के पास ले जाओ और कहो कि राजा का आदेश है कि इसे बंदी गृह में डाल दिया जाए और जब तक मैं सकुशल न लौट आऊं तब तक उसे जीने भर के लिए रोटी पानी दिया जाए। लेकिन मीका ने कहा, यदि आप सकुशल लौट आए तो समझ लीजिएगा कि मेरे द्वारा प्रभु नहीं बोला है। और उसने यह भी कहा, अब सब लोग मेरी यह बात सुन लीजिए। मीका की भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित। इसके बाद इजराइल के राजा और यूदा का राजा यहोशाफाट गिलियाद के रामोत गए। वहां इजराइल के राजा ने यहोशाफाट से कहा, मैं अपना वेश बदलकर युद्ध में चल रहा हूँ, लेकिन आप अपने वस्त्र धारण किए रहिए। इसलिए इजराइल का राजा अपना वेश बदलकर युद्ध में चला गया। आराम के राजा ने अपनी रथ सेना के अध्यक्षों से कहा, इजराइल के राजा के सिवा किसी दूसरे छोटे या बड़े योद्धा पर आक्रमण मत करो। जब रथ सेना के अध्यक्षों ने यहोशाफाट को देखा तो उन्होंने कहा, इजराइल का राजा यही है, और वे उसे घेर कर उस पर टूट पड़े। यहोशाफाट चिल्लाने लगा और प्रभु ने उसकी सहायता की। ईश्वर ने लोगों को दूसरी ओर भेजा, क्योंकि जब रथ सेना के अध्यक्षों को पता चला कि वह इजराइल का राजा नहीं है तो उन्होंने उसका पीछा करना छोड़ दिया। आहाब की मृत्यु। एक सैनिक ने अपना धनुष उठाकर यूं ही तीर चलाया और वह इजराइल के राजा के कवच और कमरबंद के बीच लग गया। तब उसने अपने सारथी को आदेश दिया, रथ मोड़कर मुझे युद्ध क्षेत्र के बाहर ले चलो, मैं घायल हो गया हूँ। जब उस दिन घमासान युद्ध होता रहा तो राजा को शाम तक अरामियों के सामने रथ में खड़ा रहना पड़ा। शाम होते होते उसकी मृत्यु हो गई। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6। शासक शिक्षा ग्रहण करें। राजाओं सुनो और समझो, पृथ्वी भर के शासकों शिक्षा ग्रहण करो। तुम जो बहुसंख्यक लोगों पर अधिकार जताते हो और बहुत से राष्ट्रों का शासन करने पर गर्व करते हो, मेरी बात पर कान दो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे प्रभुत्व प्रदान किया। सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया। वह तुम्हारे कार्यों का लेखा लेगा और तुम्हारे विचारों की जांच करेगा। तुम उसके राज्य के सेवक मात्र हो, इसलिए यदि तुमने सच्चा न्याय नहीं किया, विधि का पालन नहीं किया और ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, तो वह भीषण रूप में अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होगा, क्योंकि उच्च अधिकारियों का कठोर न्याय किया जाएगा। जो दीनहीन है वह क्षमा और दया का पात्र है, किंतु जो शक्तिशाली है उनकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी। सर्वेश्वर पक्षपात नहीं करता और बड़ों के सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसी ने छोटे और बड़ों दोनों को बनाया और वो सबका समान ध्यान रखता है, किंतु शक्तिशालियों की कठोर परीक्षा ली जाएगी। इसलिए शासकों, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, जिससे तुम प्रज्ञा प्राप्त करो और विनाश से बचे रहो। क्योंकि जो पवित्र नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं वे पवित्र माने जाएंगे, और जो इन नियमों से शिक्षा ग्रहण करेंगे वे इनके आधार पर अपनी सफाई दे सकेंगे। इसलिए मेरी इन बातों को अपनाओ और इनका मनन करो, जिससे तुम्हें शिक्षा प्राप्त हो। प्रज्ञा मनुष्य से मिलने आती है, प्रज्ञा देदीप्यमान है, वह कभी मलिन नहीं होती। जो लोग उसे प्यार करते हैं वे उसे सहज ही पहचानते हैं। जो उसे खोजते हैं वह उसे प्राप्त कर लेते हैं। जो उसे चाहते हैं वो स्वयं आकर उन्हें अपना परिचय देती है। जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। वे उसे अपने द्वार के सामने बैठा हुआ पाएंगे। उस पर मनन करना बुद्धिमान और परिपूर्णता है। जो उसके लिए
जागरण करेगा वह शीघ्र ही पूर्ण शांति प्राप्त करेगा। वह स्वयं उन लोगों की खोज में निकलते हैं जो उसके योग्य है। वह कृपा पूर्वक उन्हें मार्ग में दिखाई देती है और उनके प्रत्येक विचार में उनसे मिलने आती है। शिक्षा की सदीक्षा प्रज्ञा का आरंभ है। शिक्षा की सदीक्षा प्रज्ञा का प्रेम है। शिक्षा का प्रेम उसकी आज्ञाओं का पालन है। उसकी आज्ञाओं के पालन में अमरता है। अमरता ईश्वर के निकट पहुंचाती है। इसलिए प्रज्ञा की सदीक्षा राजत्व दिलाती है। राष्ट्रों के शासकों, यदि तुम सिंहासन और मुकुट प्रिय है तो प्रज्ञा पर श्रद्धा रखो, जिससे तुम अनंत काल तक राज्य कर सको। प्रज्ञा की शिक्षा। प्रज्ञा क्या है और वह कहाँ से उत्पन्न होती है, मैं यह प्रकट करूंगा। मैं तुमसे रहस्य नहीं छिपाऊंगा। मैं उसकी उत्पत्ति के रहस्य का पता लगाऊंगा। मैं उसके विषय में अपनी जानकारी प्रकाश में लाऊंगा और सत्य के मार्ग से नहीं भटकूंगा। मैं धुलाने वाली ईर्ष्या का साथ नहीं दूंगा, क्योंकि इसकी प्रज्ञा से कोई संबंध नहीं। बुद्धिमानों की भारी संख्या में संसार का कल्याण है और बुद्धिमान राजा अपनी प्रजा का आश्रय है। इसलिए मेरी शिक्षा ग्रहण करो, उससे तुम्हें लाभ होगा। प्रेरित चरित्र प्रेरितों और अनुयायी द्वारा प्रभु के सुसमाचार को यरूशलेम से दूर दराज इलाके तक, रोम तक का दृष्टांत है। हमें मालूम है प्रेरित चरित्र संत लूकस ने लिखा है। इन्होंने लूकस के सुसमाचार को भी लिखा है। प्रेरित चरित्र जो दूसरा भाग है संत लूकस द्वारा एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण दिखाता है। प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद कलीसिया की स्थापना और संत पौलुस के गिरफ्तार जो कि रोम में हुए एडी 65 में वहां तक बताया गया है। हम देखते हैं संत लूकस थियोफिलस को संबोधन कर रहे हैं। यह वही है जिनको संत लूकस का सुसमाचार भी संबोधित किया था। थियोफिलस के नाम का अर्थ है ईश्वर प्रेमी। इनके बारे में जानकारी नहीं है। शायद ये आर्थिक मदद करते थे सुसमाचार के फैलाने के लिए। संत लूकस बता रहे हैं कैसे 40 दिन प्रभु ने कलीसिया को सिखाया, पुनरुत्थान से स्वर्गारोहण तक। मृत्यु से पुनरुत्थान के बाद इस दौरान बहुत लोगों ने प्रभु को देखा, जिन्होंने प्रभु के घाव छुए, उनके साथ खाना खाया। हमें मालूम है सुसमाचार में स्वर्ग राज की घोषणा की गई थी। वहीं प्रेरित चरित्र में सुसमाचार की घोषणा राज्यों में की गई है। प्रभु उनको यरूशलेम में रुकने को बोलते हैं ताकि उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक हो सके और वे पूरी शक्ति के साथ सुसमाचार का प्रचार कर सके। पहले यरूशलेम, फिर जूडिया, समरिया और पूरे संसार में। शिष्य सोचते हैं कि ईश्वर पुत्र के पुनरागमन का समय है। इस पर प्रभु बोलते हैं कि वो पिता परमेश्वर को ही मालूम है। हम देखते हैं प्रभु बादलों में उठाए गए। हम देखते हैं देवदूत प्रभु के जाने के बाद शिष्यों को बताते हैं कि प्रभु इसी तरह दूसरी बार वापस आएंगे संसार का न्याय करने, और प्रभु माउंट ऑलिव पर आएंगे ऐसा बताया जाता है। वे माउंट ऑलिव से यरूशलेम वापस आते हैं जो तकरीबन 1000 मीटर की दूरी पर था। सारे प्रेरित एक घर में ऊपर एकत्रित होते हैं। यहाँ माना जाता है प्रभु ने अपना अंतिम भोज किया था, वहीं पे इकट्ठा होते हैं। यह घर बताया जाता है संत मार्कुस का था। हम देखते हैं प्रभु के 11 प्रेरित, माता मरियम और स्त्रियां जो प्रभु के क्रूस मरण के समय साथ थीं। वहाँ 120 लोग थे, जो एक सिनगॉग को मान्यता देने के लिए जरूरी संख्या है। संत पेतरुस यूदस जिसने आत्महत्या कर ली थी, उसकी जगह एक और प्रेरित को चुनने को बोलते हैं। संत पेतरुस यूदस जिसने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि अब यूदस की जगह खाली है, उसको भरना जरूरी है, क्योंकि 12 प्रेरित होना जरूरी है नए इज़राइल के लिए। यह चिट्ठी डालते हैं क्योंकि उस वक्त पवित्र आत्मा इनके ऊपर नहीं आई थी। वह चिट्ठी डालते हैं, संत मत्थायस का नाम आता है और वे यूदस की जगह ले लेते हैं। नहमिया के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम देखते हैं दुश्मन जब देख रहा था कि नहमिया दीवार का काम खत्म कर रहा है, वे नहमिया को छल से बुलाकर मारने का षड्यंत्र बना रहे थे। नहमिया नहीं जाता है। यहूदियों का एक बहुत शुभ चिंतक भी उनके साथ मिलकर नहमिया को मारना चाहता है। सारी मुश्किलों के बावजूद नहमिया दीवार का काम खत्म कर देता है।
दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 18 में हम देखते हैं इज़राइल और यूदा जिनमें हमेशा लड़ाई होती है, हम इन दोनों के बीच शांति देखते हैं। यह शांति इसलिए थी क्योंकि इज़राइल के राजा अहाब और जज़बेल की पुत्री की शादी यहोशाफात जो यूदा का पुत्र था उससे हुआ। हम देखते हैं सीरिया से फिर युद्ध जिसमें यूदा भी इज़राइल का साथ देने को तैयार हो जाता है, लेकिन वे प्रभु की इच्छा जानना चाहते थे। हम देखते हैं नबी गलत बताते हैं कि उन्हें आर्मीनियन पर जरूर विजय मिलेगी। यहोशाफात के कहने पर वे मीका नबी को बुलाते हैं जो बोलता है कि अगर वो आक्रमण करोगे तो वे हार जाएंगे, अहाब की मृत्यु होगी। यहोशाफात ये नहीं मानता और ये दोनों मिलकर युद्ध पर जाते हैं। हम देखते हैं अहाब राजाओं के वस्त्र में नहीं पहनता क्योंकि वह चाहता था कि दुश्मन उसको पहचान ना पाए। हम देखते हैं जैसा नबी ने बोला था, अहाब एक बाढ़ के लगने से मर जाता है और उसको समरिया में दफनाया जाता है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 6 में हमें बताया जा रहा है प्रज्ञा को ढूंढने के बारे में और उससे सिखलाई हासिल करने के लिए बताया जा रहा है। बड़े बड़े औहदे ईश्वर ही प्रदान करते हैं और ये सारे राजा और नेता ईश्वर को जवाबदार होते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में